नमस्कार, मैं हूं देवव्रत भगत और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कहता है वोटर में। आज हम आ पहुंचे हैं गंगा मैया की नगरी बालोद में। हालांकि यहां से गंगा नदी तो नहीं बहती, लेकिन आस्था का सैलाब जरूर बहता है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के इस शहर में आखिर जानते हैं कि जनता के मन में क्या है उथल, क्या है पुथल। सियासी हलचल जानेंगे और जानेंगे जनता के मन की बात। महासमर का बिगुल बज उठा, करो सभी तैयारी, नवल विश्व के सृष्टि सृजन की आज हमारी पारी। और आज हमारी पारी है अपने लोकसभा के सृजन करने की। और महासमर का बिगुल तो वैसे ही बज उठा है, लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में बालोद की जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए हम उन तक पहुंचे हैं और उनके मन की बात जान रहे हैं कि आखिर कांकेर लोकसभा क्षेत्र का क्या हाल है, यहाँ की जनता क्या सोचती है। आप बताइए भाई साहब, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है अभी चुनाव में? माहौल नजर ही आते अभी मोदी क्या आते भाई, मोदी सरकार के माहौल नजर आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप मन कि कोई फायदा योजना मन के मिली मोदी सरकार क्या? आप मिले है या नहीं मिले थे, बाकी किसान जाने भाई, हमको तो कोई फायदा नहीं। आप मतलब कोई फायदा नहीं, फिर मोदी सरकार ला काबर आप मन वोट दे के बाद ऐसे कहा था ना बाबी, हम अढ़ा हिसाब से गुरुजी कि रहेगी सवाल हमला वह पहली से संतावना हमार सरकार दे कौन ला हमार किसान भाई ला, वो किसान भाई मन बढ़िया फायदा पा है और लाना वही जरूरी हमला भाई। अच्छा, आप क्या मानो हो? बस बढ़िया है मोदी सरकार। अच्छा, गांव के युवा मन पर रोजगार के साधन वगैरह यहाँ पे है? यहाँ नहीं। तो इलाके के सांसद की स्थिति कैसे? अच्छा है, सांसद की स्थिति अच्छा है। सांसद आना जाना करे तो जैसे विक्रम हुसैन? हाँ, आते हैं जाते हैं, मतलब कई बार मतलब यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें आते हैं। बड़ा विक्रम हुसैन जी। हाँ। और अभी अब तो नया चेहरा आने वाला है, दोनों में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चेहरा अपना बदल दिया है। फिर सब बदल दिया है, उसके लिए तो सब जनता ही सोचेंगे अब क्या है कैसा है। अभी तो उसका नहीं कह सकते कि कौन आएगा। गांव के युवाओं के लिए कैसी व्यवस्था है? क्या शिक्षा रोजगार की व्यवस्था आपको आपके लोकसभा क्षेत्र में नजर आती है कांकेर में? हाँ, हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कॉलेज हैं और पढ़ाई के लिए ITI कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर्स की कमी के कारण यहाँ पर पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है अपने गुंडरदेही ब्लॉक में, उसी का कमी हो रहा है। अच्छा, एक बात बता, ये यहाँ पे व्यवस्था जो आप टीचर की कमी की बात करें, कभी यहाँ के विधायक या सांसद ने कोशिश की क्या कि इसकी कमी को दूर की जाए? अब वो किए थे और कर रहे हैं और करेंगे, ऐसे करके हमारे जो मौजूदा आश्वासन देते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेकिन होगा अभी बोल रहे हैं ऐसे। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना? ये बात बताइए कि इस बार चुनाव में क्या सोचा है आपने? इस बार सोचे हैं कि इस बार भी वही सरकार खड़ी हो जो किसानों के लिए और हमारे जैसे युवाओं के लिए जो कुछ कर सकता है वही खड़े, चाहे कोई भी सत्ता का हो। अब हमारे जनता के लिए सोचना चाहिए। सरकार के योजना का फायदा मिलते है, बीमा योजना है सरकार के और खेती किसानी के बहुत सारे योजना है, और फायदा मिलते कि नहीं मिले? फायदा मिलेगा, फायदा मिलता है। कुछ फायदा तो जरूर मिल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि ये फायदा आखिर वोट में तब्दील हो पाता है या नहीं हो पाता है, और कितना असर इसका आने वाले चुनाव में दिखाई देता है। गांव गरीब मजदूर किसान की बातें सरकार जरूर करती है, लेकिन उस तबके तक सरकार की योजनाएं कितनी पहुंच पाती है ये हम जानते हैं। भाई साहब, अभी क्या मनरेगा में काम कर रहे हो आप? जी हाँ। कैसा चल रहा है अभी काम आपका? बढ़िया है। मजदूरी बराबर मिल रही है? मिल रहा है। और अभी इस बार चुनावी माहौल क्या कहता है? अभी तो ठीक है, चुनाव माहौल अभी ठीक है। अभी कौन सी सरकार आनी चाहिए? अभी तो हमारे दृष्टि से अभी भाजपा ही ठीक लग रहा है। भाजपा ठीक लग रहा है। क्या वजह मानते हैं, क्या काम करवाया सरकार ने? अभी पिछले वर्ष से तो भाजपा कांग्रेस से अच्छा अभी ठीक लग रहा है, काम भी अच्छा ठीक भाजपा शासन में हुआ है। अभी चुनाव में वोट डालने से पहले कुछ तो सोचा होगा? कांग्रेस आना चाहिए, इससे हमारा उम्मीद है। इनका कहना है भाजपा, आपका कहना है किसान। यही खासियत है कि काम एक साथ करते हैं, भले ही जो है इनकी पसंद अलग अलग हो। लेकिन एक बात ये बताइए कि अभी आपके इलाके के सांसद क्या विक्रम हुसैन जी आते थे यहाँ पे? नहीं आए हैं तो अभी नहीं आते थे। वोट डालने जाएंगे इस बार? हाँ जाबू, वोट डाले पर जाऊँ तो का सोच के डालू, कौन ला वोट डालू? हाँ, मजदूर लाभ मिली तेल वोट देबो। अच्छा, का फायदा, कोई फायदा मिला था कि नहीं मिला था? मजदूर ला कुछ फायदा नहीं है। नहीं है? हाँ। और अभी सरकार के काम काज कैसे है? बने कौन सा सरकार चाहते हो आप?
उनसे सरकार अब जब मजदूर ल दी ही किसान के तो कर्जा माफ होते, अब मजदूर बनी करे थे, हाल खाते हाल कमाते कर का होते। कैसी सरकार चाह रही है इस बार? क्या मुद्दे होंगे आपके क्षेत्र में, क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं। अच्छा, फिर भी जैसे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था? हमारे यहाँ नल की ज्यादा समस्याएं हैं। पानी का? हाँ, पानी। वोट देने से पहले क्या इलाके के सांसद को कामकाज को देखा आपने? विक्रम उसेंडी आते थे क्या इस साइड? इस तरफ तो आए नहीं। कभी आए विक्रम उसेंडी? नहीं। तो जानते थे आप इलाके के सांसद को? जी जानते थे। सिलेंडर मिले कि नहीं मिले आप? नहीं मिले। नहीं मिला? नहीं मिले, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, तो दिन भर काम करके मजदूरी कितना मिल जाता है? दिन भर में 100 रुपया कमा लेते हैं, कुछ नहीं मिलते। महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रहा है। दिन में हम लोग 100 रुपया काम कर रहे हैं तो हम मजदूर आदमी कहाँ से करेंगे ऐसे? इतना महंगाई का ज़माना है, तब मजदूरी बढ़ेगा तभी तो हम मेंटेनेंस कर पाएंगे। इस बार चुनाव में जैसे वोट डालने से पहले क्या चीज़ का ध्यान देंगे? क्योंकि वोट मांगने के लिए आप ही के पास आने वाले हैं अल्टीमेटली, तो क्या कहेंगे उन्हें? रेट बढ़ाना चाहिए ना। हाँ। तो मजदूरी बढ़ाना चाहिए। हाँ, मजदूरी बढ़ाना चाहिए। 100 में क्या होता है? अब महंगाई के ज़माना है तो। सरकारी स्कूल में सही व्यवस्था है कि नहीं? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होते, कहाँ से हुई? तो कैसे करते हैं फिर आप लोग? हाँ, अर्ध शासकीय स्कूल है, शासकीय स्कूल नहीं है क्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ अर्ध शासकीय स्कूल है। हमारे गरीब लोग हम अर्ध शासकीय स्कूल में पढ़ाते हैं और जो अपने कमा खा लेते हैं वो लोग शिशु मंदिर में ही डालते हैं बच्चे को। सोचते बहुत है लेकिन वो पूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें ढेर सारी होती है। और यकीनन जब हम शिक्षा की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं और क्षेत्र में पहुँचते हैं और पता चलता है कि यहाँ सरकारी विद्यालय ही नहीं है और ना ही रोज़गार के अवसर हैं, तब यकीनन यहाँ पर एक ज़रूरत महसूस होती है कि सरकार की बेहतरी की, सरकार बेहतर काम करे, लोगों को रोज़गार मिले और शिक्षा के अवसर पैदा हों। कांकेर लोकसभा में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला तो है ही, साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों का भी दखल रहेगा। और इसके अलावा नए चेहरों पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने दांव खेला है, यानी नया चेहरा वर्सेस नया चेहरा। लेकिन ये नए चेहरे क्या रंग लेकर के आएंगे, ये यहाँ के लोगों से जानते हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस नए चेहरे लेकर के लोकसभा मैदान पे उतरी है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नजर आता है? ऊपर जो रहेगा नीचे वही रहेगा। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय मुद्दे ही रहेंगे। ऊपर नरेंद्र मोदी है, नीचे भी मोहन मंडावी ही रहेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि पिछले 5 सालों में इलाके का विकास हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ है। तो विक्रम उसेंडी आते थे? हाँ, विक्रम उसेंडी भी हर हफ्ते आते थे। अच्छा, आप बताइए दादा, आपके क्षेत्र में क्या समस्या क्या है? बहुत हमारी समस्या कुछ नहीं सर, जो चल रहा है वो अच्छा है। ऐसा? जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। वोट डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हैं। तो इस बार का क्या कहता है मूड जनता का? आगे बताएगा, जिस दिन आएगा उस दिन बताएगा। अभी क्या बताएंगे? भाई साहब, वोट डालेंगे आप? जी, वोट डालेंगे। तो क्या सोचा है इस बार वोट डालने से पहले? नरेंद्र मोदी को ही लाएंगे ना। नरेंद्र मोदी को लाएंगे। क्या रहा है, क्या वजह है? उनका विकास बहुत है, इतना है कि कोई अभी 70 साल तक वो कांग्रेस आया कुछ नहीं कर पाया ना। तो अभी मिनिमम इनकम की गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, 72,000 रुपये सबके खाते में आएंगे, तो इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा। अच्छा, कैंडिडेट कैसे हैं आप? अभी आपने यहाँ पे देखा है कि नए जो प्रत्याशी खड़े किए हैं बीजेपी और कांग्रेस ने, कैंडिडेट कौन ज़्यादा मजबूत नजर आता है? मोहन मंडावी है। मोहन मंडावी? क्यों ऐसा है? क्योंकि वो साफ सुथरी छवि वाले हैं, मजबूत है। तो इस बार जोर किसका नजर आता है? बीजेपी का है। बीजेपी का जोर नजर आता है। इस बार किसका जोर नजर आ रहा है आपके लोकसभा क्षेत्र में? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का। यहाँ के स्थानीय प्रत्याशियों का ज़्यादा प्रभाव रहेगा या फिर आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के वोट डालेंगे? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा भी है और इधर क्षेत्र का विकास के लिए दोनों का है। तो क्षेत्र का विकास हो पाया है? नहीं हुआ है, भाजपा भी कार्यकाल में हुआ है। यहाँ पे चाय की चुस्की लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाय वाले की बात चलती थी, अब चौकीदार की बात चल रही है। तो आपको लगता है कि ये फैक्टर दिखाई देगा इस बार चुनाव में? हाँ, दिखाई देगा। दिखाई देगा। तो क्या मानते हैं आप, कौन है, राहुल आएंगे या मोदी आएंगे? अभी तो ऐसे नहीं कह जा सकता कि कौन आएगा, जो चुनाव होगा तभी समझ आए।
कौन आएगा तो। अच्छा चलिए, चाय जो दे रहे हैं उनसे भी हम जान लेते हैं। भाई साहब, इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है आपके क्षेत्र में? सब मोदी मोदी मोदी। पहली बार शायद लोकसभा में वोट कर रहे होंगे। जी जी। हाँ, तो क्या सोचा है वोट करना? बदलाव लाना है करके। बदलाव लाना है। तो पहले यहाँ विक्रम उसेंडी थे, अब राहुल गांधी। तो बिल्कुल अलग अलग लोग और उनकी पसंद भी अलग अलग, और यही हमारा लोकतंत्र है जो हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम अपना नेता खुद चुन सकें। ये बताइए कि क्या मुद्दे इस बार है चुनाव? विकास चाहता है सब भी, विकास जिसके जो करवाए। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, क्या क्या माहौल नजर आता है इस बार? अभी चुनाव का तो माहौल इतना नजर नहीं आ रहा है, खास नजर नहीं आ रहा है अभी। विकास का कोई काम हुआ है यहाँ पे? विकास का कोई खास काम नहीं हुआ। अच्छा, तो विधायक भी ने करवाया, पिछले विधायक ने और सांसद ने? विधायक भी नहीं करवाया काम, वो वैसे ही पड़ा है, पेंडिंग में पड़ा है। और सांसद में क्या विक्रम उसेंडी था ना पहले, वो भी नहीं कराया। वो भी नहीं कराया। इलाके में आते थे कि नहीं आते? आते थे तो कभी कभार आते थे। क्या माहौल नजर आता है अभी इलाके में? माहौल अभी मोदी का चल रहा है। क्यों, क्या किया मोदी सरकार ने? बहुत कुछ किया है। वोट डालने वाले हो इस बार? हाँ। क्या इलाके में क्या समस्या है आपके? समस्या तो हर चीज का है। अच्छा, क्या कुछ का है? शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? रोजगार की क्या है? रोजगार की समस्या, पानी की समस्या, सब चीज की समस्या सी कोसम। अच्छा, तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा, आपको लगता है स्थानीय मुद्दे जो रहेंगे, युवाओं के मुद्दे रहेंगे, वो हावी रहेंगे, या फिर जो देश का राष्ट्रीय मुद्दा है वो ज्यादा असर करेगा इस बार, मोदी वर्सेस राहुल? राष्ट्रीय मुद्दा ही ज्यादा करेगा। इलाके के सांसद विक्रम उसेंडी रहे हैं, है ना, तो आप कैसा था उनका 5 साल का कार्यकाल? वो चुनाव में आने के बाद जीत गए, वो अपना कार्यभार ठीक से नहीं संभाले। कारण ये है कि प्रधानमंत्री ठीक है नरेंद्र मोदी जो इस समय है, और नेक्स्ट टाइम भी आने की उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि वही आए, लेकिन उनके सांसद है, विधायक है, वो अपना कार्यकाल ठीक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस का तो आना मुश्किल है छत्तीसगढ़ में। नए प्रत्याशी आ गए हैं, तो आपको लगता है कि नए चेहरे का फैक्टर कुछ काम करेगा बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए तो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना। कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से, और जनता की यही राय है। अच्छा दादा, आप बताइए क्या है इस बार का माहौल? सरकार मोदी सरकार है। 2000 प्रति एकड़ में गरीब मन के 1-2 हेक्टेयर जमीन है, 2000 भेजू के खाता में अभी तक आए नहीं है। हम लोग एको किस्त नहीं आए मार्च महीना में। अब ये बार तो राज्य सरकार जो है, कांग्रेस सरकार लिस्ट नहीं भेजी, सरकार भी नहीं भेजा था। सुनो ना, तो राज्य सरकार से शासन करे, चुनाव पहले 18 तारीख के चुनाव है छत्तीसगढ़ में, होकर पहले शासन करे कि राज्य सरकार भेजना चाहिए जनता के प्रति, हर किसान के प्रति खुश होकर मोदी सरकार ने दी। नहीं तो मोदी सरकार 6000 रुपए किसान के खाता में आई कहीं से, है ना। 2000 पर पहली किस्त पर लिस्ट मांगे रही से, तो राज्य सरकार नहीं दी। राज्य सरकार ऋण माफी करी से, और खरले ज्यादा देते हैं बता थे, तो काकर आप मतलब योजना जो है ज्यादा पसंद आते मोदी सरकार के खाता में आ जाते इतना सभी किसान के, श्रीमान किसान के मने 5 एकड़ से जमीन कम है, 2 हेक्टेयर से, तब मोदी सरकार जीत जाती, ये जरूरी है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस बार के चुनाव में क्या फैक्टर जो है वो काम करेगा? इस बार के चुनाव में क्या है, मोदी जी का विकल्प तो कोई है ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। पार्टी हम लोग तो कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन मोदी जी का जो सर्जिकल स्ट्राइक है, पूरा देश के लिए काम करना बहुत बड़ा फैक्ट है। एक चीज़ ये भी है, राहुल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इस बार, और जहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि 72,000 रुपये मिनिमम इनकम की गारंटी उन्होंने दी है, वो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो उसका कुछ असर नजर आएगा क्या? पब्लिक समझदार हो गई भी, अब ये सब में मुफ्तखोरी में, ये सब में ध्यान देने वाली नहीं है। जो चीज़ सही है उसी में जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऋण माफी और समर्थन मूल्य का तो असर हुआ छत्तीसगढ़ में। वो चीज़ किसानों पे हुआ है, लेकिन आगे चल के लोकसभा चुनाव के बाद उसका असर दिख जाएगा कि ये सब मुफ्त कोई काम नहीं आएगा। जो सही है। मोदी जी का जो जगह है कोई ले नहीं सकता। लोकसभा जो है वो राष्ट्र को लेकर चुनाव होता है, पूरे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा या केंद्र में हुए सारे निर्णयों के ऊपर जनता का विचार बनता है।
विधानसभा चुनाव का विषय जहाँ तक है, विधानसभा में प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, किसानों के लिए क्या हुआ, बेरोजगारों के लिए क्या हुआ, आम जनता के लिए इनाल टोटल में क्या हुआ, इसके बारे में होती है। देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता का पूरा फोकस है और जनता सारे मामलों पे, जनधन योजना, नोटबंदी हुआ, उससे क्या लाभ मिला, विपक्ष बोलती है कि इससे बड़ा नुकसान हुआ। विपक्ष बोलती है पूरा यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में बैंकों में लाइन लगाए जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई। आपको बता दूं, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में हमारी भारी बहुमत के साथ सरकार बनी। तो ऐसा नहीं है कि हमारा निर्णय जनता ने स्वीकार नहीं किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के किए हुए सारे निर्णयों को जनता स्वीकार की है। चाहे हम हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारी पाकिस्तान की जो नापाक हरकत करते रहे आतंकवादी लोग, उसके खिलाफ एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जिस मामले पे हो, प्रधानमंत्री जी का बहुत कड़ा कदम उठाया निर्णय। और विदेश के सारे राष्ट्रों पर, जिस राष्ट्र पर हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री झुक कर जाया करते थे, आज हम सर उठा करके जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत, ऐसा सत्कार होता है कि जिसकी कभी हमको भी कल्पना नहीं थी। ओवरऑल लोकसभा चुनाव में देश में हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की बहुत मजबूती से सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में हमारी संख्या अच्छी रहेगी, कांकेर लोकसभा में भी हम जीतेंगे, बालोद विधानसभा में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। लोकसभा चुनाव में जो हम लोग मेन मुद्दा, जो हमारा घोषणा पत्र था विधानसभा में, उसको हम सामने किए। हमने जो वादा किया है वो तो पूरा निभाए हैं। लोकसभा चुनाव है, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ हर जगह हमारे प्रत्याशी नहीं जा पाते, उनके बदले हम जा रहे हैं। लेकिन लोगों की उत्सुकता को देख के लगता है कि बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पक्ष में है। यहाँ तो मुझे कहीं नज़र दिखाई नहीं देता है, यहाँ तो पूरे भूपेश बघेल जी के और राहुल गांधी जी के नारा नज़र आते हैं। यहाँ पे कहीं मोदी लहर नहीं दिख रहा है। मुझे तो विक्रम माननीय संसद जी का अभी तक कोई काम नज़र नहीं आता। अगर आता तो हमारी जनता लोग खुद समझदार है, आजकल जागरूक है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई काम हुआ है। अगर काम होता तो उनका टिकट कटता नहीं। बहुत भारी मतों से जीतेंगे और भारी मतों से हम लोकसभा विजयी होंगे। गंगा की शुद्धता और पवित्रता की लोग कस्में खाते हैं, उतना ही पवित्र हमारा लोकतंत्र भी है जो हमें ये अधिकार देता है कि हम अपना नेता खुद चुन सकें। गंगा मैया की इस नगरी में भी लोगों ने ठान लिया है अपना जननेता किसे चुनना है, लेकिन आने वाले ये नतीजे ही बताएंगे कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहता है। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले बार किसी नए क्षेत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।